रामनवमी के अवसर पर देशवासियों को पीएम मोदी ने दी बधाई। उन्होंने लिखा, भगवान राम का जीवन हर युग में मानवता के लिए प्रेरणा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन त्याग, तपस्या, संयम और संकल्प पर आधारित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 अप्रैल को भोपाल दौरा। पीएम नरेंद्र मोदी भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके करेंगे रवाना। इस दौरान पीएम कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरे पर रहे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार में 3 कार्यक्रमों में शामिल हुए। वहीं उन्होंने सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। योगी कैबिनेट में यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण अध्यादेश का प्रस्ताव पास होने के बाद अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी इसे अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर के जल्द अधिसूचना जारी करेगा। पंजाब पुलिस द्वारा अमृतपाल सिंह के खिलाफ शुरू हो गई है कार्रवाई के बीच बीते बुधवार से उसका परिवार लापता हो गया है। अमृतपाल सिंह की उत्तराखंड के रास्ते नेपाल भागने की आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांधी नेहरू परिवार पर भी निशाना साधा है। सीएम शिवराज ने कहा कि गांधी नेहरू परिवार के गुलाम नेता उनको जबरदस्ती राष्ट्रीय नेता बनाने पर तुले हुए हैं। रामनवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में कन्या पूजन कर प्रसाद वितरित किया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। दूर दराज से फरियादियों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के दिए आदेश। गुजरात के वडोदरा में गुरुवार को शोभा यात्रा के दौरान पथराव किया गया। वहीं पश्चिम बंगाल में हावड़ा शिवपुरा में भी यात्रा के दौरान हिंसक झड़प हुई और उपद्रवियों ने यात्रा पर हमला किया। दिल्ली में फिर शुरू हुई पोस्टर वार। पीएम मोदी के खिलाफ लगे पोस्टर, प्रधानमंत्री की शिक्षा पर उठाए गए सवाल। संविधान बचाने की मांग पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर पीएम मोदी के खिलाफ खोला मोर्चा। अंबेडकर मूर्ति के नीचे धरने पर बैठी ममता बनर्जी का धरने का दूसरा दिन रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साधा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वो उपेंद्र कुशवाहा को कई बार पार्टी में शामिल कर लाए, लेकिन हर बार वो पार्टी छोड़ करके भाग गए। उन्नाव में जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ने भाजपा सरकार को जमकर घेरा। प्रवक्ता राजीव रतन राजवंशी ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार विपक्ष को बोलने नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर के बलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में रामनवमी पर बड़ा हादसा हो गया। छत धंसने से 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए, तो वहीं 13 लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू टीम ने अब तक 2 बच्चों सहित 19 श्रद्धालुओं को बचा लिया है। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में गुरुवार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था। रामनवमी के मौके पर कड़ी सुरक्षा के बीच निकाला गया रामनवमी जुलूस। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने की हरिद्वार में कहा कि सनातन धर्म को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये समय की कसौटी पर खरा साबित हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने सैटेलाइट खरीद समेत 2 और प्रोजेक्ट के तहत 54,000 करोड़ रुपए की डील की है। 3,000 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी डील भारतीय आर्मी के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ की। देश भर में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 3,016 लोग पॉजिटिव मिले हैं। संक्रमण दर 2.73% पहुंची। रामनवमी के अवसर पर दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। रामनवमी के अवसर पर पटना के महावीर मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना कर माता का आशीर्वाद लिया। रामनगरी अयोध्या में रामनवमी को लेकर के श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सरयू नदी में लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी।
दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में सीबीआई ने की रेड में 3 डॉक्टरों को किया गया गिरफ्तार। डॉक्टरों पर इलाज के दौरान पैसे लेने का आरोप। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर जर्मनी ने दी प्रतिक्रिया। जर्मनी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने कहा है कि उन्हें भरोसा है कि राहुल के खिलाफ की गई कोई भी कार्रवाई न्यायिक स्वतंत्रता के दायरे में और उनके मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखकर के की होगी। पंजाब डे का प्रमुख अमृतपाल सिंह तलाश पिछले 13 दिनों से जारी है। पंजाब पुलिस खोजने के लिए 50 गांवों में कर रही है सर्च ऑपरेशन। पंजाब पुलिस की एक और बड़ी नाकामी। निगरानी के बावजूद घर से गायब हुए अमृतपाल के माता पिता और बीवी। करीब 2 हफ्ते से पुलिस को गच्चा दे रहा है अमृतपाल। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर और फाउंडर रहे भगौड़े ललित मोदी ने खुद को भगौड़ा कहने पर ट्वीट कर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि वो राहुल गांधी को यूके की कोर्ट में ले जाएंगे। रायबरेली में विकास कार्यों के लिए आए 32 करोड़ रुपए लोक निर्माण विभाग लौटाएगा। विकास कार्यों में इन रुपयों के इस्तेमाल न करने से बजट के बचे 32 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी विभाग को वापस करेगा। सुल्तानपुर में सारस को अवैध तरीके से पालने पर युवक के खिलाफ वन संरक्षक अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। रायबरेली में रुपयों पर 20% ब्याज का लोन देकर के उनकी बेशकीमती जमीन को हथियाने के मामले में 3 परिवारों ने पुलिस अधीक्षक से लगाई गुहार। मैनपुरी में शॉर्ट सर्किट से कपड़ा व्यापारी के गोदाम में लगी आग। गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर के हुआ खाक। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अमेठी में ग्राम प्रधान ने बदली गांव की तस्वीर, जिसके बाद मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार योजना के तहत ग्राम पंचायत ने जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। साथ ही 11 लाख रुपए का पुरस्कार भी मिला। अमरोहा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में अपराधी आरोपी के पैर में लगी गोली, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिजनौर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर के बिजली के पोल से जाकर टकराई। बाइक सवार पति की मौके पर हुई मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। सुल्तानपुर में रामनवमी पर्व पर बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। घरों में हवन पूजन कर नवरात्र के 9वें दिन श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। साथ ही जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया। कन्नौज के आईजी प्रशांत कुमार ने रामनवमी के पर्व की शुभकामनाएं देते हुए मां अन्नपूर्णा मंदिर में पहुंच करके दर्शन पूजन किए। सिद्धार्थनगर के थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश में एक महिला की मौत हो गई। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतका की बहू की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। संभल में दुर्गा अष्टमी जुलूस में बुलडोजर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रतिरूप की झांकी निकाली गई। आयोजक ने बुलडोजर के बटिक में बच्चों को खड़ा कर झांकी निकाली। सीतापुर के मिश्रिक थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीतापुर के कोतवाली क्षेत्र में गन्ने से भरे ट्रक में घुसी बाइक हादसे में एक युवक की हुई मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अलीगढ़ में बाइक में पेट्रोल डलवाने जा रहे युवक को दौड़ा करके गोली मारी। पुरानी रंजिश के चलते घटना को दिया गया अंजाम। घटना के बाद आरोपी फरार। हरदोई में घर में घुस करके असलाधारी बदमाशों ने की लूटपाट। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से लूटे हुए जेवर, तमंचे बरामद। चैत्र नवमी को भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई।